तो हम सभी देखते हैं कि केंसाई के पास सारी सुपर ड्रैगन बॉल मौजूद होती है और वो उसी की मदद से सुपर शेरॉन को वहां पर समन कर लेती है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं केंसाई को और उन सभी डार्क एम्पायर के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को, जिनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, तो केंसाई अब आप क्या सच में वो करने वाले हो? जिसके ऊपर केंसाई कहती है, तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी उन लोगों को भी इन शक्तियों का एहसास हो जाएगा। तो चलो मैं अपनी विश मांगने जा रही हूँ। जिसके ऊपर केंसाई शेरॉन से कहती है, सुपर शेरॉन, मेरी विश ये है कि मेरे यूनिवर्सेस के सभी महान वॉरियर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक शक्तिशाली फ्यूजन में बदल दो। और तभी शेरॉन इस विश को पूरी कर देता है और हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी देखते एक शख्स को जो कि काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। और दूसरी ओर हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा को भी इन शक्तियों का एहसास हो जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, आखिर ये उसने क्या किया होगा, इतनी ज्यादा शक्तियां। जो देख के गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और गोकू कहता है, क्या वेजिटा, क्या तुम्हें उन शक्तियों का एहसास हो रहा है? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकराट, न जाने क्यों लेकिन ये शक्तियां सच में काफी ज्यादा है। जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन हमने जितना सोचा था ये जंग उससे भी पहले चालू हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने यूनिवर्स में जल्द से जल्द लौट जाएं, क्योंकि आपकी वहां पर ज्यादा जरूरत होगी। और रही बात इनकी, इन्हें हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और तभी हम सभी देखते कि जिरेन, हिट और फ्रीजा वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा वहीं पर खड़े रहते हैं। जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम्हें भी जाना होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, हमने आपसे कहा था ना, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम उनका सामना करके रहेंगे। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हमें पहले बताओ कि आखिर ये शक्तियाँ किसकी है? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर जिनोसामा भी आ जाते हैं। और जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुमने उन शक्तियों को देखा? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ कर देना जिनोसामा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद केंसाई ने जंग का ऐलान कर दिया है और वो लोग हमारी मल्टीवर्स की तरफ आ रहे हैं। जो देख के जिनोसामा कुछ देर के लिए हैरान रहते हैं। और तभी जिनोसामा कहते हैं, तो अगर ऐसा है तो हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। गोकू, वेजिटा, क्या तुम दोनों तैयार हो? जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा, आप ये क्या कह रहे हो? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, मुझे मालूम है कि ये दोनों सयन इस समय भले ही कमजोर हो, लेकिन मैं इनकी काबिलियत को जानता हूँ। और मैंने सुपर शेरॉन से कुछ पूछा था, जिसने मुझे बहुत पहले हमारा जवाब दे दिया है। तो बस हमें इतना करना है कि हमें उन सभी का सामना डट कर करना है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी वहां पर केंसाई आ जाती है। और केंसाई कहती है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने तो पहले से ही जिनोसामा को यहाँ पर बुला रखा है, क्या तुम मुझसे अभी तक डरते हो? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, केंसाई, आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है ना, जो कुछ भी तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। जिसके ऊपर तभी उन तीनों की तरफ एक काफी बड़ा हमला आता है। और वो सभी उस हमले को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या ये शक्तियां, ये तो वही है जो हमें कुछ देर पहले महसूस हुई थी। जिसके ऊपर उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम मेरी नई शक्तियों के बारे में क्या कहोगे ग्रैंड प्रीस्ट? और तभी हम सभी देखते वहां पर उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का डार्क फ्यूजन खड़ा होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या ये तो वही है जिसकी ताकत हमें कुछ देर पहले महसूस हुई थी? जिसपे केंसाई कहती है, ओह, तो तुम दोनों सयंस को भी इसकी ताकत महसूस हुई थी? तो ये है हमारे सारे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर डार्क फ्यूजन। जो सुन के जिनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो कहते हैं, भले ही तुम लोग यहाँ पर आ तो गए हो और मैं तुम्हें इरेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ।
और ये कहने के बाद जिनोसामा अपनी ताकत को अप करके अपनी ट्रू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो देख के गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, वेजिटा, जिनोसामा ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है तो तुम्हें इस लड़ाई को अच्छे से लड़ना होगा। जिसके ऊपर गोकू और वेजिटा अपना पावर अप करते हुए कहते हैं, आप चिंता मत करो ग्रैंड प्रिस्ट, आपने अभी हमारी नई शक्तियां नहीं देखी है। और ये कहने के बाद वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू भी सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है। और गोकू कहता है, आप चिंता मत करो ग्रैंड प्रिस्ट, चाहे आज हम खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम इससे हरा के रहेंगे। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा उस फ्यूजन की तरफ अपना एक हमला करता है, जिससे वो फ्यूजन बड़ी आसानी से बच के गोकू और वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, जिससे गोकू और वेजिटा काफी दूर जाके गिरते हैं। लेकिन अगले ही पल हम सभी देखते जिनोसामा उस फ्यूजन को एक काफी जोरदार अटैक लगाते हैं, जिससे वो फ्यूजन भी चोट खा के काफी दूर गिरता है। और जिनोसामा कहते हैं, गोकू, वेजिटा, ये इतना आसान नहीं होने वाला, तुम्हें इस फ्यूजन को हराने के लिए शायद फ्यूजन की जरूरत पड़े। जो सुन के गोकू और वेजिटा कहते हैं, क्या सच में हमें इस फ्यूजन के सामने अपने फ्यूजन करने की जरूरत है? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, कैकरॉट, जरा ध्यान से देखो, इसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, हम इसे ऐसे ही तो नहीं हरा सकते। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तो चलो हो जाए। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा फ्यूजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी केंसाई उन दोनों के बीच में आके उन दोनों के ऊपर एक अपना हमला कर देती है, जिससे वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं और गोकू और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हुआ? वो इतनी तेज है, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। जिसके ऊपर केंसाई कहती है, तुम्हें क्या लगता था कि तुम दोनों साइंस हम गॉड्स के सामने टिकने के लायक हो? तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ और बस अपने मल्टीवर्स की मौत का तमाशा देखो। और ये कहने के बाद केंसाई गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करती है, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें किस बात की देरी है गोकू, वेजिटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो और तुम जिनोसामा की फाइट के बीच में जा सकते हो, लेकिन मेरे और केंसाई की फाइट के बीच में कोई भी नहीं आएगा। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक काफी जोरदार हमला सीधा ही केंसाई के ऊपर करते हैं, जिससे केंसाई काफी दूर जाने लगती है और ग्रैंड प्रिस्ट भी केंसाई के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं केंसाई को कैसे भी करके संभालूंगा, तुम्हें वेजिटा, गोकू, जिनोसामा का साथ देना होगा। जिसके अगले ही पल हम सभी देखते जिनोसामा और उस डार्क फ्यूजन की काफी बड़ी फाइट चल रही होती है, जिससे आसपास के प्लैनेट पलक झपकते धूल में बदल जा रहे होते हैं और वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये क्या है? मैं तो उनके हमलों को देख तक नहीं पा रहा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम्हें लगता है कि सच में हम इस लड़ाई के बीच में जा सकते हैं? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते जिनोसामा उस फ्यूजन के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करते हैं, जिससे वो फ्यूजन बड़ी आसानी से बच के जिनोसामा के ऊपर ये काफी बड़ा हमला करते हैं और जिनोसामा काफी दूर जाके गिरता है। और वो फ्यूजन कहता है, तो जिनोसामा, मैं इतने समय के बाद आजाद हुआ हूँ, लेकिन मुझे आप में अभी भी वो सारी शक्तियाँ नहीं दिखती। तो चलो, क्यों ना मैं आपको खत्म करके आपके मल्टीवर्स को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। और ये कहने के बाद वो फ्यूजन अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट जिनोसामा के ऊपर करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और जिनोसामा को भी काफी ज्यादा चोटें लगती है। और जिनोसामा कहते हैं, इसके ऊपर मेरी शक्तियों का कोई भी फर्क आखिर क्यों नहीं पड़ रहा? जिसके ऊपर वो फ्यूजन जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, जिनोसामा, आप ही सोच रहे होगे कि मेरे ऊपर आपकी शक्तियों का भला आखिर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? तो मैं बता दूं कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। और तभी जिनोसामा और उस फ्यूजन को एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो? और तभी जैसे वो फ्यूजन पीछे मुड़ के देखता है, हम सभी देखते वहां पर गोजिटा खड़ा होता है और गोजिटा कहता है, हे, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम
हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। और ये कहने के बाद गोजिटा अपना पावर अप करने लगता है और वो तभी उस फ्यूजन के एक काफी जोरदार अटैक लगाता है, जिससे वो फ्यूजन काफी दूर जाके गिरता है, जो देख के जिनोसामा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी जिनोसामा कहते हैं, अब मुझे समझ आया कि आखिर मेरे अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा था। शायद इसने सुपर शेरॉन से ये विश भी मांगी होगी। जिसके ऊपर फ्यूजन हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार आप समझ ही गए जिनोसामा। तो आप इतना जान लो कि आपके अटैक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। तो आप मेरे सामने अब कुछ भी नहीं हो। और ये कहने के बाद वो फ्यूजन जिनोसामा के ऊपर वापस से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में गोजिटा के उसके हमले को रोक लेता है। और गोजिटा कहता है, जिनोसामा, इसे कैसे न कैसे करके मैं संभाल लूंगा। आपको इस समय ग्रैंड प्रिस्ट की मदद करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपके हमले इसके ऊपर बेअसर है। और तभी जिनोसामा वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते कि गोजिटा और उस फ्यूजन की फाइट काफी बड़े होने लगती है, लेकिन गोजिटा उस फ्यूजन को हरा नहीं पा रहा होता है। और वो फ्यूजन लगातार अपने काफी सारे हमले गोजिटा के ऊपर करता रहता है, जिससे गोजिटा काफी ज्यादा चोटिल होता है और गोजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी वो फ्यूजन कहता है, तो सैयन, तुम क्या कहते हो? मेरी इस ताकत का कमाल क्या तुम देखना चाहोगे? और ये कहने के बाद वो अपना एक काफी बड़ा हमला सीधा गोजिटा के ऊपर करता है। और फ्यूजन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे ही तुम खत्म होगे, मैं सीधा इस पूरे मल्टीवर्स को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुन के गोजिटा कहता है, नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हमें और भी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहने के बाद गोजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं गोजिटा अपनी एक न्यू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोजिटा कहता है, तो अब तुम इसके बारे में क्या कहते हो? डार्क फ्यूजन। और ये कहने के बाद गोजिटा अपना एक ही हमला करता है उस फ्यूजन के ऊपर, जिससे वो फ्यूजन काफी दूर जाके गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, वो भी सिर्फ एक अटैक से। और तभी गोजिटा कहता है, आखिर ये कैसे हुआ? मेरी ये शक्तियां आखिर मेरे पास कैसे आई? और तभी हम सभी देखते वहां पर बीरस और वीज भी आ जाते हैं। और वीज कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम्हारे इस फ्यूजन के लिए हमने भी सुपर शेरॉन से विश मांगी थी कि तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओ, और ऐसा करने के लिए हमें जिनोसामा ने पहले ही बता दिया था। जो सुन के गोजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो ये सी बात है, तो अब इस लड़ाई पे मजा आएगा। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट भी आ चुके होते हैं। और जिनोसामा कहते हैं, हमने केंसाई को सील कर दिया है, तो अब तुम्हारी बारी है गोजिटा, क्योंकि इसके ऊपर हमारे कोई भी असर नहीं होने वाले। और ये कहने के बाद हम सभी देखते गोजिटा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो कहता है, तो आखिरकार अब तुम देखोगे असली सैयन फ्यूजन की ताकत, डार्क फ्यूजन। और ये कहने के बाद गोजिटा अपना एक फाइनल कामेहामेहा अटैक करता है उस डार्क फ्यूजन की तरफ, लेकिन उससे पहले ही वो फ्यूजन धीरे धीरे करके काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। और वो कहता है, नहीं, इतने समय के बाद हमें ये मौका मिला था और हम ये कैसे गवा सकते हैं? और ये कहने के बाद हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो फ्यूजन वहीं पर मारा जाता है। और गोजिटा कहता है, तो आखिरकार हमने ये कर ही दिखाया। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा का फ्यूजन अलग हो जाता है। और जिनोसामा भी कहते हैं, हाँ, तुमने कर दिखाया गोकू वेजिटा। वैसे अब तुम्हारे अंदर पहले से और भी ज्यादा शक्तियां आ चुकी है, क्योंकि तुमने एक नई फॉर्म को हासिल कर लिया है। तो अब मैं चाहूंगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जिनोसामा, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और कोई भी हमारे सामने ही क्यों ना आ जाए, हम अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होते रहेंगे और हमेशा ही इस मल्टीवर्स को बचाएंगे। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ये स्टोरी मैंने बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दी है, क्योंकि आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही जल्दी न्यू स्टोरी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को ये स्टोरी मेरी काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। सो इसीलिए मैंने इस स्टोरी को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर दिया है और आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यू स्टोरी कमिंग सून है। सो जाने से पहले मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना, क्योंकि नई स्टोरी काफ़ी कमाल की होने वाली है और वो बहुत ही जल्दी आने वाली है।